हेलो डियर स्टूडेंट। मैं इंजीनियर अभिषेक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोविड-19 के महामारी में मैं आप सभी के सामने क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर का मैं नोट आपके सामने ले आया हूं। आप इस वीडियो को जो है रोक कर पॉज करके आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द्रव्य, मैटर। देखिए, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है एवं जिन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। द्रव्य को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ध्यान से देखिएगा। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अंग्रेजी में प्योर मैटर कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ को इम्प्योर मैटर कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को प्रायः दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो हमारे अशुद्ध पदार्थ हैं वह जो है मिश्रण है। मिश्रण जितने भी होते हैं वो अशुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें उपस्थित प्रत्येक कण समान रासायनिक प्रकृति में होते हैं, अर्थात शुद्ध पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक कण समान होते हैं। जैसे जल तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, हाइड्रोजन इत्यादि जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्योर होते हैं, प्योर मैटर होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व तत्व वे सूक्ष्म कण हैं जिनसे पदार्थों का निर्माण होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ जो भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं होता है, तत्व कहलाता है। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तत्व में उपस्थित सभी परमाणु समान प्रकृति के होते हैं। तत्वों का वर्गीकरण देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स या सब मेटल्स। देखिए, धातु क्या होता है। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुएं विद्युत तथा उष्मा का चालन करती हैं, अतः धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं प्रायः कठोर एवं चमकदार होती हैं। अब तक ज्ञात 114 तत्व में 84 तत्व धातु हैं, 22 तत्व अधातु हैं। अक्रिय गैसों को भी लेकर, यानी जो हमारे अक्रिय गैस हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, उनको भी लेकर अधातुओं की संख्या 22 है। वैसे अब तक मॉडर्न में देखा जाए तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, और वहाँ पे जो है आपको धातु और अधातु की संख्या में थोड़ा सा अंतर दिख सकता है। शेष जो बचते हैं इनके अलावा ये उपधातु होते हैं। सोडियम धातु मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु जो होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत सक्रिय होता है। इसे अगर हम खुले वायु में रख देंगे तो क्या होता है कि इसमें ये जलने लगता है ऑक्सीजन से क्रिया करके। इसलिए इसे प्रायः जो है हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रख देते हैं या उसे रखा जाता है। देखिए, यहाँ एक रिएक्शन है, सोडियम में से ये एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है, ये माइनस का सिंबल है और एरो मार्क लगा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। इसको आप इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो Na एरो मार्क Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। Na क्या है, पहले परमाणु है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये आयन में बदल जा रहा है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम आयन बनाता है। देखिए, कुछ धातुएं निम्न हैं, जैसे उत्कृष्ट धातु, आपको देखिए यहाँ पे Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनम। क्षारीय धातु है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्षारीय मृदा धातु है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इस प्रकार के। आइए अगले नोट को देखते हैं। पारा तथा गैलियम सामान्य ताप पर द्रव रूप में होते हैं, यानी ये ऐसे धातु हैं जो कि सामान्य ताप पर द्रव रूप यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। धातुओं के भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण के बारे में जानिए। भौतिक गुण क्या होता है। धातुएं कठोर एवं चमकदार होती हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर पतले महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातुएं आघातवर्धी होती हैं, अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा की भी सुचालक होती हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, अर्थात जब धातुएं किसी ठोस पदार्थ से टकराती हैं तब उनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है।
इस धन को हम धात्विक धन कहते हैं। धातुएं जल में घुलनशील नहीं होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं जिसके कारण इनमें भंगुरता का गुण होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। आइए देखते हैं अधातु के बारे में। नॉन मेटल। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कुछ अधातु निम्न है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान, आर्गन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। यहाँ आपके एक्रिक गैस भी आ जाएंगे, जैसे आपका नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान। इस प्रकार से देखिए, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। यहाँ इसका भी एक रिएक्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्लोरीन हमारा धातु है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो क्लोरीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ऋणायन बना रहा है। आइए देखते हैं उपधातु के बारे में। उपधातु में वे तत्व होते हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करने और ग्रहण करने दोनों की प्रवृत्ति होती है उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। अक्रिय गैस। देखिए, अक्रिय गैस अभी आपको मैं बता रहा था। अक्रिय गैस में देखिए क्या क्या है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान। धातु एवं अधातु में अंतर देखिए। धातु एवं अधातु में अंतर। धातुएं देखिए, धातु का पहला पॉइंट, धातुएं चमकदार होती हैं, ये चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, ये तन्य नहीं होती हैं। धातुएं आघातवर्ध होती हैं और अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती। धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं उष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। धातुएं उच्च घनत्व की होती हैं और अधातुएं निम्न घनत्व की होती हैं। आइए देखते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक कंपाउंड। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात एवं उनके रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे जल। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा, एक बार हम वहाँ तक पहुँचते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यौगिक के बारे में बता रहे थे आपको। देखिए, यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात एवं उनके रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है। जैसे जल, नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, अनबुझा चूना, बुझा हुआ चूना इत्यादि। इनके देखिए फार्मूले लिखे हुए हैं। H2O, NaCl, CaCO3, CaO और बुझा चूना का CaOH ट्वाइस। देखिए, यौगिक का निश्चित गलनांक तथा क्वथनांक होता है। यौगिक जितने भी होते हैं वो समांगी होते हैं, यानी होमोजीनियस होते हैं। यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। यौगिक के बनने में ऊर्जा अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है। आइए देखते हैं मिश्रण के बारे में। वह अशुद्ध द्रव्य जो दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, मिश्र धातु जैसे पीतल है, दूध और पानी का मिश्रण इत्यादि। देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण की अंग्रेजी होमोजीनियस मिक्सचर होती है। समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी व पानी का मिश्रण, नींबू व जल का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। देखिए, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को रोक कर अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आपको सारे टॉपिक जो है इसमें चैप्टर 2 का मिल जाएगा, और वो भी NCERT सिलेबस जो है आपका क्लास 9 का यूपी बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के बनने में कोई भी ऊर्जा न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण विषमांगी होते हैं। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर देखिए। यौगिक एक तरफ, मिश्रण दूसरी तरफ। यौगिक में देखिए, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात एवं उनके रासायनिक संयोग से प्राप्त होते हैं यौगिक कहलाते हैं। मिक्सचर में वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं मिश्रण कहलाते हैं। यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक के बनने में ऊर्जा अवशोषित अथवा उत्सर्जित होती है। मिश्रण के बनने में कोई भी ऊर्जा न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। यौगिक का निश्चित गलनांक तथा क्वथनांक होता है। मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। यौगिक समांगी होते हैं और जो हमारे मिश्रण होते हैं वो विषमांगी होते हैं। आइए देखते हैं विलयन के बारे में। सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में दो अवयव होते हैं जो क्रमशः विलेय एवं विलायक हैं।
जैसे चीनी एवं पानी का मिश्रण, नींबू पानी का मिश्रण इत्यादि। अर्थात विलय धन विलायक बराबर होता है विलयन, सॉल्यूट धन सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। विलायक जो हमारा होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अर्थात वह पदार्थ जो विलयन में दूसरे पदार्थ को घोलता है, विलायक कहलाता है। जैसे चीनी प्लस पानी, अगर चीनी की मात्रा कम है, पानी अधिक मात्रा में है तो शरबत बनेगा। तो यहाँ पानी की मात्रा चीनी की मात्रा से अधिक होने के कारण पानी विलायक है। विलेय सॉल्यूट, देखिए विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है, अर्थात वह पदार्थ जो विलयन में घुलता है विलेय कहलाता है। उपरोक्त मिश्रण विलयन में चीनी विलेय है, क्योंकि चीनी की मात्रा अधिक है और पानी की मात्रा कम है, तो यहाँ चीनी विलायक है और पानी विलेय है। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में विलयन, जैसे पीतल, कापर और जस्ता का मिश्रण है, कापर 70%, जस्ता 30%। ठोस का द्रव में विलयन, जैसे नमक और जल। ठोस का गैस में विलयन, धुआं, यह कार्बन एवं वायु का मिश्रण है। द्रव का ठोस में विलयन, जैसे जेली होता है। द्रव का द्रव में विलयन, शराब का जल में विलयन, अर्थात एथिल अल्कोहल का जल में विलयन। द्रव का गैस में विलयन, उदाहरण है वायु में जल वाष्प का बनना द्रव का गैस में विलयन है। गैस का ठोस में विलयन, उदाहरण हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु में मिश्रण। गैस का द्रव में विलयन, उदाहरण सोडा पानी। गैस का गैस में विलयन, उदाहरण वायु में बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। विलयन की सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार देखिए। तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन देखिए, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से कम या बराबर होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। गैस का ठोस में विलयन, उदाहरण देखिए इसका, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु में मिश्रण। गैस का द्रव में विलयन, सोडा पानी। गैस का गैस में विलयन, उदाहरण है वायु में मुख्य गैस क्रमशः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होता है। विलयन की सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार, वहाँ थोड़ा सा ये चीज़ें मिस हो गई थी, दोबारा आ गई हैं। तन विलयन आपको भी बताया, सांद्र विलयन बताया। अब देखिए तीसरा जो था हमारा संतृप्त विलयन है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यक संतृप्तता के बराबर होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें स्थिरता पर विलय की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक ना हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा आवश्यक संतृप्तता से कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मैं आपको बार बार इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लेक्चर वीडियो नहीं समझिएगा, ये नोट्स है जिसको मैं आपको रीडिंग के साथ बताते चल रहा हूँ, और आप इसको आराम से जो है अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति संतृप्त विलयन क्या है? जब संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तब उसमें विलय पदार्थ को घोलने की क्षमता में वृद्धि होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, अर्थात विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, किसी विलयन में 40 ग्राम साधारण नमक और 320 ग्राम पानी है, इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ विलय का द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान दिया है 320 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान होता है विलय का द्रव्यमान हम विलायक का द्रव्यमान, इसको मैंने ऐड कर दिया तो 360 ग्राम आ गया। अब हमें विलयन की सांद्रता चाहिए, तो इसका फार्मूला है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। आपने यहाँ वैल्यू पुट करें और इसका आंसर आएगा आपको 11.1%। ध्यान दीजिए विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान, द्रव्यमान द्वारा, यानी इसमें फार्मूला बनेगा विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। जब विलयन का प्रतिशत जब ये पूछेगा आपको आयतन, आयतन द्वारा, तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित 100, यानी जब आयतन दिया रहेगा दोनों का तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जब विलय का द्रव्यमान दिया रहेगा, विलयन का आयतन दिया रहेगा, तो इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणित 100। एक न्यूमेरिकल और है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा इस न्यूमेरिकल को, और मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको ये तीनों फार्मूले बता दिया था, थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, जहाँ आपको मैंने न्यूमेरिकल पे छोड़ा था, ये थोड़ा सा स्लाइड करने में, हाँ यहाँ से ये न्यूमेरिकल आपने देखा, इस न्यूमेरिकल का ये सॉल्यूशन है। यहाँ आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, फार्मूले को अप्लाई करके आप इसको सरल कर सकते हैं। आते हैं निलंबन के बारे में। निलंबन यानी सस्पेंशन, ये विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसमें विलय पदार्थ के कण घुले नहीं होते हैं, अर्थात घुलते नहीं हैं। इसके कणों का आकार 10⁻³ या इससे अधिक हो सकता है। जैसे
पेंट हुआ, धुआं हुआ, ये सब निलंबन है। गंदा जल हुआ, मिट्टी युक्त। निलंबन के गुण देखिए, ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिसके कारण उसका हमारा दृष्टिगोचर हो जाता है। ये शांत होने पर इनमें उपस्थित विलय कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः यह अस्थायी होते हैं, अस्थायी होता है। कोलाइडी विलयन देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसमें कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ के बीच होता है। कोलाइडी के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइडी विलयन की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये कुछ अस्थायी होते हैं। गलनांक और क्वथनांक देख लीजिए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को पदार्थ का गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। मिश्रण को पृथक करने की ये देखिए आसवन विधि दे रखी है। इसको आप आराम से स्लाइड को रोक कर इसके हर एक पॉइंट को आप आराम से देख सकते हैं। इसमें देखिए एक मिश्रण जो कि एसीटोन एवं जल से बना है, इस मिश्रण को हम आसवन फ्लास्क में लेकर रखते हैं तथा आसवन फ्लास्क से एक थर्मामीटर जोड़ते हैं। अब हम आसवन फ्लास्क को गर्म करना शुरू करते हैं। कुछ समय पश्चात मिश्रण से एसीटोन वाष्पीकृत होने लगता है। यहाँ एसीटोन का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम है। वाष्पीकृत एसीटोन को ठंडा करके फ्लास्क के निकास पर एक बर्तन को रखते हैं। थर्मामीटर की सहायता से एसीटोन गैस का ताप प्राप्त करते हैं। इसके ताप को कम करने के लिए निकास नल के बाहरी पृष्ठ पर ठंडे जल को प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण इसका ताप कम होने लगता है तथा यह संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। इस प्रकार हमें बूंद के रूप में एसीटोन प्राप्त होता है। इस विधि को आसवन विधि कहते हैं। आसवन विधि द्वारा हम वायु से गैसों को पृथक कर सकते हैं। देखिए इसका डायग्राम है, पूरा सेटअप है, ध्यान से देखिएगा। फ्लास्क है, थर्मामीटर है, साइड में ये जल की निकासी हो रही है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, आसवन फ्लास्क है, इधर से क्लैंप से ये सेट है, इधर एक आपने बर्तन रखा है जहाँ पे ड्रॉपलेट जा रहे हैं। वायु से गैसों को हम कैसे प्राप्त करते हैं ये है। और ये देखिए एक ये डायग्राम भी आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। गैस, दो गैसें हैं, उनको पृथक कैसे किया जाए, तो उसका भी डायग्राम है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं इस रूप से। ठीक है, इसको आप रोक कर वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप अपने इस चैप्टर के नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं आपको नोट्स वाले वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं समय समय पर इसके जो लेक्चर वीडियो हैं वो भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।